नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में। कोरोना पर नजर में मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए देश के किसानों, गरीबों, रेहड़ी पटरी करने वाले दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों समेत अनेक समाज के हर एक वर्ग के लिए उन्होंने एक विशेष पैकेज की आज घोषणा की, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले की थी। आज की गई इस विशेष घोषणा में किसान, कामगार, रेहड़ी पटरी के दुकानदार और साथ ही साथ प्रवासी मजदूर और इसके अलावा समाज में और पूरे आर्थिक परिदृश्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक ऐसे उपाय किए गए हैं जिनसे कि काफी तेजी से रोजगार सृजन होगा और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ेगा। देश में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हो, लेकिन तेजी से लोगों के ठीक होने की रफ्तार भी काफी तेज गति पकड़ चुकी है। विश्व में भी अगर अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर अभी तक कोरोना का प्रसार नहीं हुआ है। इन सभी बातों पर हम खास करेंगे जिक्र, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या कुछ रही आज खास वित्त मंत्री की घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच जिस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, उसकी दूसरी किस्त की जानकारी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। बुधवार को एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर बड़े ऐलान किए गए थे, तो अब अन्य सेक्टर्स के लिए आज ऐलान किए गए हैं, जिनमें किसान, कामगार, रोजगार करने वाले नौजवान और साथ ही साथ रेहड़ी पटरी के लोग, गरीब लोग और हर एक वर्ग जिनके लिए ये पूरी की पूरी घोषणाएं की गई हैं। तकरीबन 3 करोड़ किसानों को रियायती दर पर लोन दिया गया है, जो कि वित्त मंत्री की आज अहम घोषणाएं रही हैं। इससे अब तक की अगर बात करें तो किसानों को बड़ी संख्या में अब तक दिए गए जो रियायती दर पर लोन है, उनमें तकरीबन ये किसानों की संख्या 3 करोड़ हुई है। 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन अब तक दिया जा चुका है। मार्च और अप्रैल में अगर देखें तो तकरीबन 63 लाख कृषि लोन दिए गए थे और इनकी लागत तकरीबन 86,000 करोड़ के आसपास है। तो अब तक 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन अब तक दिया जा चुका है। मार्च और अप्रैल की अगर बात करें तो 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए और इनकी पूरी की पूरी लागत 86,000 करोड़ से ऊपर है। फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली जो वित्तीय मदद है वो 6,700 करोड़ रुपए, ये केंद्र सरकार ने इसमें और बढ़ोतरी की है। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये काफी अहम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में। और साथ ही साथ किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 31 मई तक जारी रहेगी, यानी कि जो ब्याज लगता था, यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर जो ब्याज की दर थी, उसमें छूट की स्कीम जो है वो 31 मई तक अब बढ़ा दी गई है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं इस बीच में अगर देखें तो, जिससे कि किसानों को नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। किसानों से इतर अगर देखें तो प्रवासी मजदूर, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनमें प्रवासी मजदूर जो अब तक अपने राज्यों को लौटे हैं, उनके लिए अब तक सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। देश के 1,87,000 ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। मनरेगा के तहत बहुत सारे काम किए गए हैं और साथ ही साथ जो मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं वो मनरेगा के तहत अपने ही गांव में रजिस्टर हो सकते हैं और रजिस्टर होकर पंजीयन करके वहां पर काम हासिल कर सकते हैं। मनरेगा के तहत जो मजदूरी की दर थी वो 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत उनके गांव और उसी क्षेत्र में काम दिए जाने की सबसे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में अब तक काम मिल चुका है। मनरेगा के तहत अगर देखें तो इस बीच में जबकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर गए हैं तो 50% तक के पंजीयन के आवेदन मनरेगा के तहत बढ़े हैं। सरकार की यह कोशिश है कि गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले, क्षेत्रीय असमानता दूर हो, इसके लिए जल्द ही कानून बनाया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5-5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा और इसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। प्रवासी किसी भी राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में दुकान से सामग्री ले सके, खाद्य सामग्री ले सके, इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड योजना अगस्त से लागू कर दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते
किराए के मकान दिलाने की सरकार की योजना है। जो गरीबों के लिए किए गए घोषणाएं हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ते मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे शामिल किया जाएगा। गरीबों को और ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए अगर इस तरीके की आवास योजनाओं में उद्योगपति अपने घर बनाते हैं तो उन्हें भी रियायत दी जाएगी। इस तरीके के अफोर्डेबल जो स्कीम होगी उनमें, और राज्य सरकारों को भी ऐसे आवास निर्माण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से इस संकट के दौर में लोगों को लाभ मिल सके, ये घोषणाएं की गई। रेहड़ी पटरी दुकानदार जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा होगी। 1 महीने में सरकार ये पूरी सुविधा लागू करेगी, यानी कि वो आसान किस्तों पर लोन ले सकेंगे, ब्याज दर में काफ़ी छूट होगी। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इससे फायदा होगा, यानी कि किसान, मजदूर और गरीबों के बाद अब रेहड़ी पटरी के लिए खास घोषणाएं। छोटे व्यवसायी जो हैं वो मुद्रा शिशु लोन के तहत 50,000 तक के लोन 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम तक ले सकते हैं। ये 12 महीने तक चलेगी। 3 करोड़ लोगों को इस ब्याज में छूट की स्कीम से फायदा होगा, यानी छोटे व्यवसायियों को भी लाभ मिले। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 से 18 लाख है, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा। आम आदमी को काफी फायदा होगा। रोजगार निर्माण हो, इसके लिए आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6,000 करोड़ के कैंपा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और 3 महीनों के लिए 800 मिलियन लोगों के लिए जो मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा इससे पहले जो मार्च में की गई थी, वो सारी घोषणाएं जो मार्च में की गई थी वो लागू रहेंगी। महिला जनधन जमाकर्ताओं, आर्थिक रूप से पिछड़ी विधवाओं, पेंशन भोगियों और अलग अलग विकलांगों को एक मुश्त जो भुगतान किया गया वो जारी रहेगा। महिला जनधन कार्यकर्ताओं के लिए और साथ ही साथ उज्ज्वला योजना के लिए लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सिलेंडर की जो व्यवस्था की गई थी, जो घोषणा की गई थी, वो भी लागू रहेगी। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर तो काफी तेजी से कदम बढ़ेगा ही, साथ इस संकट काल में देश के हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी दुकानदार हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छोटे व्यवसायी हो, सब कुछ तेजी से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो बढ़ेंगे ही, साथ एक बड़ा आर्थिक संबल उन्हें मिलेगा। हमारे आर्थिक संवाददाता अजय मिश्र हमसे जुड़ रहे हैं इस बारे में और ज्यादा बेहतर जानकारी देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अजय, जिस तरीके से देखें कि कल एमएसएमई सेक्टर के लिए जबरदस्त घोषणाएं, आज समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी और रोजगार सृजन के अन्य अवसर, किस रूप में देखते हैं कि इस संकट काल में जबकि अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही थी, कितना बड़ा बूस्ट इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर स्कीम्स को और गति देने के लिए? अजय। अश्विनी जी, कल जो पैकेज का ऐलान किया गया था एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो करीब 6,40,000 करोड़ रुपए का था। आज जो राहत पैकेज के दूसरे चरण का ऐलान किया गया है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, वो करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा इसमें जो छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रबी की कटाई जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो खरीफ की बुआई है उसके लिए इनपुट्स चाहिए। तो एग्रीकल्चर में जो पूरा सप्लाई चेन है उसको सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई पैसे की कमी ना हो, इसलिए किसानों को एक तो पीएम किसान के तहत 2,000 रुपए उनके हाथ में पहले दिए गए एडवांस में, और अब उनको क्रेडिट के तौर पर जो रियायती क्रेडिट है उसको उपलब्ध कराने के लिए आज विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्पष्ट तौर पर सरकार आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना चाहती है, संगठित क्षेत्र में ले जाना चाहती है, और इसीलिए ये जो रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन देने की बात है, लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जब जिनका डेटाबेस होगा, जिनके पास कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी। तो जब ऐसे लोगों का एक डेटाबेस राज्य सरकारें बैंकों के पास या केंद्र सरकार के पास देंगी, तो फिर उनको जाकर के इस तरह की एक तरह से सहायता मिलेगी। दूसरी ओर जब आप बात करते हैं एक देश एक राशन कार्ड की, तो वो भी फॉर्मलाइजेशन का ही एक बेहतरीन तरीका है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी लगातार कोशिश की जा रही है, प्रोत्साहन पैकेज अभी और भी आने हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, आज केवल दूसरा दिन है, और जिस तरह से आपने तफसील से बताया कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो हाशिए पर हैं और इनको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की इस वक्त जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जान है, जहान है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे कदम है, और देश भर के श्रमिक वर्ग ने केंद्र सरकार के इस पैकेज को लेकर खासा उत्साह जाहिर किया है, जबरदस्त उन्होंने धन्यवाद दिया है। दिल्ली में रह रहे कुछ श्रमिकों से बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। क्या कदम हैं, इस पर हम खुद बात करने के लिए मजदूरों के बीच में हैं, जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली में रुके हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं आप? मेरा नाम जी मोहम्मद शाहिद है, जिला बुलंदशहर शहर का रहने वाला हूँ जी। मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली आया था। अभी चाय के भुखमरी से तो 1-2 महीने का राशन सरकार हमें फ्री दे रही है, बहुत बढ़िया काम करा है। महीने का राशन पानी सरकार ने दिया, बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा कर रही है। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और सरकार के कौन से कदम से खुश हैं? मेरा नाम सिकंदर है, मैं पंजाब से रहने वाला हूँ और सरकार का अच्छी नीति है कि 2 महीने का राशन जो हमारे मजदूरों भाइयों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। संगठन को अच्छे है कि हमें काफ़ी हेल्प हो रही है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं और ये 2 महीने का राशन फ्री दे रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। गरीब आदमियों का पेट भरेगा, दुआ मिलेगी, बस ये हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग जो है वो काफ़ी उत्साहित है। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं गरीबों की दुआ मिलेगी, मजदूरों की दुआ मिलेगी सरकार को। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कोई पीपीई किट बना रहा है तो कोई अन्य नवाचार कर देश की सेवा कर रहा है। और इस सब के बीच जयपुर के एक गौ अनुसंधान कर्मी नवाचारी भीमराज शर्मा गाय के गोबर और गोमूत्र से कागज के मास्क बनाकर लोगों को कोरोना महामारी से मुक्त रखने का काम कर रहे हैं। गौकृति द्वारा तैयार किया गया ये मास्क 100% पर्यावरण हितैषी भी है और जैविक है। आइए देखते हैं जयपुर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तक आपने बाजार में कई तरह के फेस मास्क देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसे इको फ्रेंडली मास्क के बारे में जो गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार किए गए हैं। ये मास्क बना रहे हैं राजस्थान के जयपुर के रहने वाले नवाचारी गोपालक और गोकृति के फाउंडर भीमराज शर्मा। कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए सरकार ने देश भर में मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भीमराज शर्मा ने नवाचार करते हुए गाय के गोबर और गोमूत्र से कागज बनाकर मास्क तैयार कर डाले। ये मास्क 100% केमिकल रहित जैविक है और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ उपयोग के बाद जैविक खाद बनाने के काम आते हैं। कि हम गोमय मिश्रित कागज का निर्माण करते हैं, उसका हमने आविष्कार किया गोमय मिश्रित कागज का। तो हमने उसी कागज से हमने आप लोगों के लिए ये मास्क का निर्माण किया है। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई हमने केमिकल नहीं डाला हुआ है, पूरा ये ऑर्गेनिक है एक तरह से। और इस पे हमने कई तरह के ये मैसेजेस में लिखे हैं ताकि ये लोग बाग अवेयर हो, घर में रहे, सुरक्षित रहें, ये सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि सावधानी बचाव है। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करें। उसके बाद ये देखिए, गोकृति सीड पेपर से बने इन मास्क को तैयार करते समय इनमें फूलों के बीज भी डाल दिए जाते हैं। इसलिए उपयोग के बाद इनको जब कूड़े में डाला जाता है तो वहां पर ये जैविक खाद में परिवर्तित होकर सुंदर फूलों से युक्त पौधों को जन्म देते हैं और पर्यावरण को हरा भरा कर देते हैं। इस मास्क में हमने वनस्पतियों और फूलों के बीज डाले हैं इसके अंदर। तो आज अगर आप इसे फेंक देंगे तो आज इसमें देखिए गोबर है, गोमूत्र है और इसमें बीज है। अगर ये जमीन पे जाएगा तो ये 2 से 3 दिन में डिजोर हो जाएगा और इससे जो है वनस्पति और फूलों के पौधे उग जाएंगे। कोविड-19 के कारण घरों में बैठी माता बहनों को इन मास्क की प्रोसेसिंग से लेकर सिलाई, बुनाई और पैकेजिंग से घर बैठे रोजगार भी मिल रहा है। ये गोकृति के मास्क हैं। ये मास्क वो महिलाएं बना रही हैं जो कोविड की वजह से घर में बैठी हैं और उनको फाइनेंशियली हेल्प भी मिल रही है। लॉकडाउन की पालना के प्रति देशवासियों को जागरूक करने के लिए इन मास्क पर कई तरह के स्लोगन भी लिखे हैं। गोकृति संगठन ने जयपुर जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय नागरिकों को भी ये मास्क बांटे हैं। पंचगव्य को उपयोगी बनाकर गौ माता की सेवा कर रहे गोकृति संगठन द्वारा मिश्रित कागज से निर्मित डायरी, कैलेंडर, बैग, पेन, पेंसिल, धूप बत्ती, हवन कुंड और कंडे जैसे 70 तरह के अन्य इको फ्रेंडली उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। गोकृति के चेयरमैन भीमराज शर्मा की इस पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पाद अपनाने के नारे को न केवल गति मिलेगी बल्कि देशवासियों को कोरोना मुक्त करने में महत्वपूर्ण मदद भी मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो आपने देखा कि किस तरीके से पर्यावरण हितैषी मास्क बना रहे हैं हमारे नवाचार करने वाले। और कोरोना संकट के इस वैश्विक दौर में विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए एक और जहां सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी वापसी कार्यक्रम चलाया है, स्वदेश वापसी कार्यक्रम चलाया है, तो वहीं हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक और मजदूर अपने अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं। कैसे केंद्र सरकार इस संकट काल में लोगों को रोजगार और राहत पहुंचा रही है, पेश है हमारी कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स। नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में अभी भी कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है। सरकार जहां देश भर में लोगों की सीधे मदद कर रही है, वहीं अब देश से बाहर रह रहे लोगों को वतन वापसी में भी जुटी हुई है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कैसे वतन वापसी के वंदे भारत अभियान के तहत अलग अलग देशों से लोग भारत लौट रहे हैं, और जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ढाका से श्रीनगर, मस्कट से भारत और अन्य जगहों से जो लोग पहुंच रहे हैं वतन वापसी पे, उनकी जो खुशियां हैं, उनके जो अनुभव है, वो क्या है। वंदे भारत मिशन से भारतीयों की घर वापसी का अभियान जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं और अब तक वंदे भारत मिशन की सफलता से हजारों भारतीयों को उनकी जमीन, उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। बुधवार 13 मई को ढाका से श्रीनगर के लिए स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे 169 यात्रियों को ले जाने वाली फ्लाइट ने उड़ान भरी। To college, and we are feeling really happy today after getting evacuated from the Bangladesh, and we feel we are thankful to the government of India, government of Jammu and Kashmir and the High Commission in Dhaka. वहीं एक अन्य प्रयास में वंदे भारत मिशन के तहत 324 यात्री मंगलवार रात से सुबह बुधवार तक चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। मंगलवार रात मस्कट से चेन्नई 183 भारतीयों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से लाया गया और इन 183 यात्रियों में 27 बच्चे और 50 महिलाएं शामिल रहीं। वहीं शिकागो से 141 यात्रियों को लेकर एक अन्य उड़ान बुधवार सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरी। यात्रियों द्वारा हवाई अड्डे में प्रवेश करने के तुरंत बाद उनके तापमान की जांच की गई और उसके बाद इमिग्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले कोविड-19 के परीक्षण के लिए स्वाब के नमूने एकत्रित किए। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 7 से 13 मई तक 64 उड़ानों का संचालन करने का प्लान किया है। वापस लौट रहे लोगों ने जहां सरकार का धन्यवाद दिया, वहीं मुश्किल की स्थिति में भी खुशी का इजहार किया। खाड़ी देशों से अब तक 5 उड़ानों के जरिए करीब 900 भारतीयों को वापस लाया गया है, जिसमें दुबई से उड़ान दिल्ली और अमृतसर के लिए लाई गई, जिसमें प्राथमिकता के तौर पर गर्भवती महिलाएं और वृद्ध शामिल रहे। और यहाँ काम नहीं था, परेशानी हो रही थी, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और खाने का खर्चा खुद ही उठाना अच्छा था। कंपनी कोई हेल्प नहीं कर रही थी खाने के चक्कर में, तो हम लोग बहुत परेशान थे। I lose my job and now I just get very relief because I'm going back to my home. And I really grateful from Indian consulate and Indian authorities. मैं यहाँ दुबई से दिल्ली के लिए जा रहा था। इंडियन कॉन्सुलेट की वजह से हम दोनों को मौका मिला है यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, प्रायोरिटी पे, वो भी फर्स्ट फ्लाइट में। Yeah, I'm going back to India because I'm 30 weeks pregnant and I'm happy to going back. संकटग्रस्त नागरिकों को देश वापस लाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको जारी रखने के भी संकेत दिए गए हैं। ढाका से राजेश झा
और चेन्नई से फिलिप मैथ्यू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमने देखा कि कैसे वंदे भारत मिशन, और आपने देखा कि किस तरीके से विदेशों में रहने वाले लोग, हमारे भारतीय जब स्वदेश आ रहे हैं किस तरीके से आह्लादित हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है जिससे कि संक्रमण ना फैले। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहती है हमारी बाल सेना। ना कहीं जाना और ना कहीं आना है, घर को ही अब आशियाना बनाना है। सुबह देर से उठना और रातों को जगाना है, इन्हीं पलों को यादगार बनाना है। अब माँ बाप ही दोस्त और घर खेल का मैदान है, फिर से लूडो कैरम अब घर का प्रधान है। पापा करते घर का काम और मम्मी को आराम है, बच्चे जाते किचन में और बनाते नए पकवान हैं। पापा बाहर से आते ही सीधा नहाने जाते हैं, यही आदत वह अब सबको सिखाते हैं। हर घंटे हाथ धोना ये सबको समझाना है, घर को ही अब आशियाना बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, कोरोना से डरो ना, घर पे ही रहो ना, अपने घर को स्वच्छ रखो, डोर हैंडल्स, मोबाइल आदि ऐसी चीज़ों को सैनिटाइज करो। खांसते और छींकते वक्त मुंह में टिश्यू पेपर या फिर हैंकी का प्रयोग करें। अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। अपने घर में बड़े और छोटे लोगों का खास तौर से ख्याल रखें। और हाँ, एक और चीज़, स्टे होम स्टे सेफ। मेरा नाम प्रतिष्ठा पाठक है। सारे मिलकर कोरोना वायरस को हराना, जैसे कि अपने हाथों को साबुन से धोए, मास्क का प्रयोग करें, घर से बाहर न जाए। तो जब बच्चे इतने समझदार हैं तो बड़ों से तो और समझदारी की उम्मीद की जा सकती है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेहद आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना भी सहयोग दें, अंशदान दें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।